देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं भाई। 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपये है, तो निवेश की राशि क्या है, यानी मूलधन आप लोगों से मांग रहा है। इस क्वेश्चन को करने की 3 मेथड है भाई, आप किसी भी कर सकते हैं, एक फार्मूला भी, यानी 4 मेथड है। तो मैं 1-2 मेथड आपसे चलो बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना आपको क्या बेस्ट लगता है। तो सबसे पहले तो क्या करें, 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष का फार्मूला 2 + 1 होता है, सभी जानते हैं, तो इसको अप्लाई कर लो। 2 वर्ष होगा, ये क्या होता है, 2 × डैश प्लस में 1 × डैश। अब कितना है रेट 12%, तो अपनी मर्जी से जो मन करे वो मान लो। तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपये मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 1,000 रुपये मान लेता हूँ। 1,000 ना मान करके 10,000 मान लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी भाई आप लोगों की। तो जब इसका 10,000 का 12% निकाल लोगे, 10,000 का क्या निकाल लोगे, 12%, 2 जीरो कटेंगी तो 1,200 रुपये आएगा। नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना आया, 1,200 रुपये। फिर इस 1,200 रुपये का फिर दोबारा से आपको कितना निकालना पड़ेगा सर, 12%। जब 12% निकाल लोगे तो 2 जीरो, क्योंकि 1% में 2 जीरो कटती है ना, 12 12 144, कितना हो गया, 144 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, 12 की गुणा 2 से करोगे तो 2,400 रुपये, प्लस 144 की 1 से करोगे तो 144। तो ये सही नहीं लिखा गया अभी 144 को, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा। और ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 144, तो 2400 में 144 ऐड करोगे तो आपका आ गया 2544। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर, ये तो आपका हमेशा ही साधारण ब्याज होता है, ये अंतर होता है, और इन दोनों को ऐड करोगे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक वैल्यू हमेशा गिवन देगा, दे भी रखी है 10,176। 10,176 आप ध्यान से देख सकते हो, ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10,176 कितनी है, 10,176 चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 2544, इनका है 10,176, हमारा है 2544। अब हमसे एक वैल्यू पूछी गई है, वो वैल्यू देख लो क्या पूछी हुई है। हमसे पूछ रहा है निवेश की राशि, निवेश की राशि हमने मानी है 10,000 रुपये। कितनी मानी है, 10,000 रुपये, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10,000 से, मल्टीप्लाई करो 10,000 से। अब आप इसको कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो, तो कैंसिल कितने से करें सर, 2 से काट लो पहले, 12 दूनी 24, बचा कितना, 1 14, 2 से 14 और 2 दूनी 4। अब इसको भी काटोगे तो 2 पंजे 10, ना चलेगी 0, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 छिके 12, और इसको काटोगे तो 36 दूनी 72, इसको काटो 25, इसका आप हो जाएगा 44। ठीक है, अब ये पूरा कट रहा है, ध्यान से आप देख सकते हो, 6 4 पर 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 हासिल 4 बार तो 14, 1 हासिल 4 चौके 25, पूरा का पूरा है 4 पर वैल्यू कट हो रही है। तो आप 10,000 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 40,000 आपका राइट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 40,000 योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं एक बार चल के इसको कि ऑप्शन में 40,000 है, नहीं है, ये रहा, सी इज योर राइट आंसर। ये तो हो गया आप लोगों का किससे, फार्मूले से, 2 + 1, 2 साल का जब फार्मूला होता है, 2 साल का जब फार्मूला होता है तो 2 + 1, 3 साल का अगर ये होता है तो फिर फार्मूला लग जाता 3 + 3 + 1, ये फार्मूला अप्लाई कर देते। अगर अब आप इसको फ्रैक्शन विधि से करना चाहते हैं, चलो उससे भी देख लेते हैं, उससे क्या ईजी पड़ेगा, क्या है, देखो फ्रैक्शन विधि से कैसे होता है। देखिए फ्रैक्शन विधि से अगर मैं बात करूं तो 12% की आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। 12% की फ्रैक्शन होती है 4 × 12 और 4 पे इसको काटोगे 25, तो ये आपकी आई 3/25, काट करके वैल्यू 3/25। नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा याद रखें। तो 25 से 25, अब अगर ये आई है और आप लोगों से आप एक काम कर सकते हो, ये वैल्यू 25 से, अगर 25 से 3 का ब्याज मिलेगा तो 28 हो जाएगी, 25 से 28 हो जाएगी। अब टाइम कितना, 2 साल, तो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो भाई। 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है, अब आपको ये आना चाहिए, नहीं आता तो फिर आपके लिए वही बेस्ट है, क्योंकि फिर समय लगेगा आपको। 27 का 729 होता है, 27 का स्क्वायर 729, 28 का 841, सॉरी 28 का 784, 864, तो 784। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो आपका आया है प्रिंसिपल, ये आया आपका अमाउंट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो घटाओ, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 7 में 6 गए 159। 159 आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10,176, 10,176, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है, 159। मल्टीप्लाई में आप लोगों से क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों से मांग रहा था निवेश की गई राशि, उसको हमने क्या कितना लेट किया था, 625, कितना लेट किया था,
25। अगर ये 3 साल होता टाइम तो यहाँ पावर 2 की बजाय 3 कर देते, अगर ये 4 साल होता तो पावर 4 कर देते, इतना कंसेप्ट। तो मल्टीप्लाई कर दो 625 से, 625 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब ये काट लो, आपको काटना भी पड़ेगा। 3 पे कट रही है वैल्यू, कितने पे कट रही है? 3 पे। डायरेक्ट नहीं कट कर पा रहे हो तो आप लोग चले, तो इसको 3 पंजे 15, 3 तिया 9, इसको ही काट लो। देखो 7 और 6 13, 1 14 15 कट रही है, 3 तिया 9, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। चलो दूसरे पेन से लिख देता हूँ। 3 तिया 9, 1 11, 3 तिया 9, बचा 2 27, 3 में 27, 3 दूनी 6, फिर आप लोग 53। अब 53 से वैल्यू पूरी कटेगी भाई, 53 से वैल्यू आप लोगों की पूरी जाएगी। तो जब पूरी जाएगी तो देखो या तो आप इसको काटने की कोशिश करो या फिर इसको काटने की कोशिश करो। किसको काटते हैं? चलो इसको ही काट लेते हैं, 625 को। अगर ये वैल्यू कट जाती है 3 पंजे 15, 55, चलो 625 को काट लो भाई 53 से। 5 दूनी 10, 53 एकम 53, बचा कितना? 12 में से 3 गया 9, 95। तो ये तो नहीं जाएगा भाई, ये नहीं, 53 पे ये नहीं जाएगा। 5 दूनी 10, तो इसको ही काटना पड़ेगा 33 92 को। 33 92 ही वैल्यू आपको 53 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 53 जो है आपका प्राइम नंबर है, हम किसी और से काट नहीं सकते ना 53 को, ये प्राइम नंबर होता है। तो 33 92 को ही काटना पड़ेगा 53 से, तो ये पूरी वैल्यू काटनी पड़ेगी। यहाँ से एक अंक 5 पकड़ा, यहाँ से 33 पकड़ा, 5 6 30, 5 ते 35, तो 6 पे जाएगा। 6 पे चलाओ, 6 3 18, एक हासिल, 6 पंजे 30 और 1 31, तो आपका बचा 9 में 60 गया, 1 2 और ये 2, 212 आ चुका है। तो 5 का 20, 4 पे पूरा जा रहा है, 4 3 12, 1 5 20 21, पूरा कट गया, 64 आया। कितना आया काट करके वैल्यू? 64। अब 64 की 625 से करनी पड़ेगी। तो देखो आपको टाइम कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा इस मेथड में, इसलिए पहली बेस्ट अप्रोच है। 5 का 20, इकाई का अंक देखो 0 आ गया, यानी वही ऑप्शन आपका आ जाएगा जो हमें चाहिए था। क्या आया था आप लोग का? 40,000 रुपये। कितना आया था क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में 40,000 रुपये ही आपका आंसर आया था। तो इस प्रकार से ज़्यादा बेस्ट अप्रोच आपकी वही रहेगी। फ्रैक्शन विधि से करना चाहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।